दोस्तों एक बार की बात है। एक बहुत ही गरीब स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है। तो वह गरीब स्टूडेंट उस स्कूल में जाता है। स्कूल में इस प्रकार जाता है कि ना तो उसके पास स्कूल की वर्दी होती है और ना ही फटी चप्पल के अलावा कोई दूसरी चीज होती है। वह सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में जाता है स्कूल और स्कूल के बाहर ही खड़ा हो जाता है और वहीं से शिक्षा ग्रहण करता है, क्योंकि उसके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो जो टीचर था बहुत ही दिनों से नोटिस कर रहा था कि ये लड़का ऐसा क्यों करता है। जब उसने उसकी जांच पड़ताल की, देखा कि ये बच्चे के पास कुछ भी नहीं है लेकिन ये पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक है, तो वह टीचर क्या करता है, उस बच्चे के पास जाता है एक दिन और उसको कुछ पैसे दे देता है। बोलता है कि ये जो पैसे हैं तुम्हारी स्कॉलरशिप है जो कि पिछले महीने से शुरू हुई है। बच्चा बड़े अचंभे में पड़ता है कि ऐसी तो मैंने कोई स्कॉलरशिप भरी भी नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। फिर वो आगे क्या करता है, ऐसे कंटिन्यू करता है। उसके बाद 20 साल बाद जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद की कहानी यह है दोस्तों कि बड़े दिनों बाद एक लग्जरी कार से एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस अधिकारी उस स्कूल के गेट के सामने उतरता है और रिटायर हो रहे टीचर जो कि अंतिम चरणों में थे अपनी सर्विस के, वहां जाता है स्टाफ रूम में और वहां जाकर उनके पैर छूता है और अपनी कहानी बताता है कि मैं वही स्टूडेंट हूँ। और वह ये भी बताता है कि उसको पहले ही पता चल चुका था कि वह स्कॉलरशिप उसकी नहीं थी बल्कि आप अपनी सैलरी में से उसको दे रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि अपने लिए तो सभी सब कुछ करते हैं, पर दूसरों के लिए भी हमें कभी ना कुछ करना चाहिए। यही सच्ची देश सेवा है, यही राष्ट्र सेवा है, यही तो अंत में दो शब्द मैं उन टीचर के लिए डेडिकेटेड करना चाहता हूँ, या उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड करना चाहता हूँ जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं और स्टूडेंट की जो परिस्थिति है उसको पीछे रखकर उसको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन सभी टीचर्स के लिए डेडिकेटेड कि किताबों के पन्ने फटे थे, कि किताबों के पन्ने फटे थे पर शिक्षक ने तकदीर सिल दी। अपनी रोटी खिलाकर गुरु ने, अपनी रोटी खिलाकर एक गुरु ने एक सोती हुई किस्मत जिंदा कर दी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।